नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, मैं फिर से आप लोगों के साथ एक नई क्लास के साथ। और आज अपन बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास का पार्ट 2। और मेवाड़ के इतिहास का पार्ट 2 आप लोगों को ध्यान से देखना है। प्यारे साथियों, आपके सामने आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी। मेवाड़ का महाराणा कुंभा, आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूं कि महाराणा कुंभा एकमात्र मेवाड़ का ऐसा राजा था, कुंभा वीणा वादक था। मैंने आपसे चर्चा करी थी कि कुंभा वीणा वादक था, कुंभा संगीतज्ञ था, कुंभा संगीत का बहुत बड़ा शौकीन था और कुंभा के हाथ में वीणा वाद्य यंत्र रहता था। आपको पता है कि वीणा मूल रूप से सरस्वती का वाद्य यंत्र है, तो यहां पर राइट आंसर आएगा कि कुंभा एक वीणा वादक था। प्यारे बच्चों, आगे की ओर बढ़ जाते हैं और सभी लाल लालियों ध्यान से देखना, सभी लालाओं ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जामों में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि महाराणा कुंभा का जो संगीत राज ग्रंथ है ये कितने कोशों में विभक्त है। तो पहला आंसर आएगा तुम्हारा कि 5 कोशों में विभक्त है। कितने कोशों में विभक्त है? 5 कोशों में विभक्त है। अब इसके बाद आपको यह भी याद होना चाहिए कि महाराणा कुंभा का जो ग्रंथ है ये 5 कोश कौन से इसके। तो देखो, नंबर 1 पाट्य रत्न कोश, पाट्य रत्न कोश। दूसरा नृत्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश। दूसरा कौन सा है? नृत्य रत्न कोश। हाँ, कोई कमेंट करके बता रहा है क्या? कमेंट एक का भी नहीं आया। महाराणा कुंभा का ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में है, यानी कि आप लोग इसको कमेंट करके भी बता सकते हो, है ना। तो पाट्य रत्न कोश और नृत्य रत्न कोश और गीत रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। कुंभा का जो संगीत राज ग्रंथ है इसमें पूछा जा रहा है। और रस रत्न कोश, रस रत्न कोश। प्यारे बच्चों, कुंभा का संगीत राज ग्रंथ 5 कोशों में है और 9 भागों में इसको बांटा गया है। 9 भाग इसके और 5 कोश है। कोश का मतलब है, जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि इस ग्रंथ में 5 हिस्से हैं। कोई हिस्सा नृत्य के बारे में है, कोई हिस्सा गीत के बारे में है। तो ऐसे कुंभा ने इस संगीत राज ग्रंथ को 5 कोशों में बांटा है। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर यह आ जाएगा। अगर भाग पूछे तो भाग 9 आ जाएगा, ध्यान रखना। मैं आगे की ओर बढ़ जाता हूं, सभी प्यारे छात्र ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, नेणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है। देखो, एक इतिहासकार है मुणोत नेणसी। वो मुणोत नेणसी इतिहासकार ने गुहिल वंश की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है। तो प्यारे बच्चों, मुणोत नेणसी ने गुहिल वंश की 24 शाखाओं का वर्णन किया है। 24 शाखाएं बताइए कि गुहिल वंश की कितनी शाखाएं थी। 24 शाखाएं थी। ये मुणोत नेणसी का कहना है प्यारे बच्चों। और ध्यान रखना, आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने
इन्हीं मुणोत नेणसी ने गुर्जर प्रतिहार वंश की 26 शाखाएं बताई है। गुर्जर प्रतिहार वंश की 26 शाखाएं। मुणोत नेणसी कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश की 26 शाखाएं थी और गुइल वंश की 24 शाखाएं थी। जैसे मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चाकसू, ऐसे गुइल वंश की कितनी शाखा थी? 24। जबकि गुइल वंश के बारे में कवि श्यामल दास, जो भीलवाड़ा के निवासी है मेरे प्यारे साथियों, कवि श्यामल दास 36 शाखाएं बताते हैं। वो कहते हैं कि गुइल वंश की कितनी शाखाएं? 36 शाखाएं। तो यहां क्वेश्चन अपन को मुणोत नेणसी वाला पूछा गया है, तो मुणोत नेणसी वाला राइट आंसर आ जाएगा 24। कितनी शाखाएं? 24 शाखाएं हैं प्यारे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों। देखो ध्यान से देखना चिंटू चिंटूड़ियों। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है और बड़े इत्मीनान के साथ आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। निम्नलिखित में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, निम्नलिखित में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो सीधी सट बात है, इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा है संगीत राज ग्रंथ कुंभा का ग्रंथ है। हम डायरेक्ट अगर हमें याद है तो हम उस पर चल जाएंगे और बाकी हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आया है तुम्हारे सामने, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने 1437 में जब सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी को कूट दिया था और मालवा अपने अधीन ले लिया था, तो महमूद खिलजी से रहा नहीं गया और महमूद खिलजी ने महाराणा कुंभा के खिलाफ प्लान बनाया कि इस महाराणा कुंभा को नीचे दिखाने का ये समय तो गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के साथ मिल गया। प्यारे छात्रों क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मालवा का रे महमूद खिलजी, मालवा का महमूद खिलजी। भाई साहब कह रहे गुरुजी समझ गए। अरे गुजरात का रे कुतुबुद्दीन शाह। अरे गुजरात का शासक कौन है? कुतुबुद्दीन शाह। अरे इनका मिलन हुआ रे 1456 में और 1456 में हुआ रे चंपानेर नामक स्थान पर और इनके मध्य हुई रे चंपानेर की संधि। अरे कुंभा त्रिनेत्र तारे, अरे कुंभा ने इनकी संधि को विफल कर दिया। वाह रे मेरे कुंभा, संधि को विफल कर दिया। क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है? चंपानेर की संधि किन किन राज्यों के मध्य हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों ये हुई थी मालवा और गुजरात के शासकों के मध्य चंपानेर की संधि हुई थी। लेकिन मेरे मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने त्रिनेत्र स्टाइल में, यानी उनको पता चल गया कि मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है और कुंभा चला गया बीच में, संधि को क्या कर दिया? विफल कर दिया। ये दोनों देखते रह गए कि ये आदमी कितना खतरनाक है। कुंभा ने कहा था चुन चुन के मारूंगा और छोड़ूंगा नहीं। ध्यान रखना प्यारे साथियों, आगे की ओर बढ़ जाओ और ये देखो प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? बहुत सीधा क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों के लिए दे दिया क्योंकि आप भी क्या खुश हो जाओ, है ना। आप बड़े उदास हो जाते हो कि यार ये कहाँ से क्वेश्चन डाल देते हैं। प्यारे बच्चों आप जानते हो उदयपुर और धौलपुर, राजसमंद करौली, चित्तौड़गढ़ धौलपुर, राजसमंद भरतपुर। हम जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद में हुआ था और खानवा का युद्ध कहाँ पर हुआ था प्यारे साथियों? खानवा का युद्ध हुआ था भरतपुर में, रूपवास तहसील। 17 मार्च 1527 आपको पता है ना। 17 मार्च 1527 9:30 बजे गंभीर नदी के तट पर एक तरफ खड़ा था मेरा महाराणा सांगा और दूसरी तरफ खड़ा था बाबर। और महाराणा सांगा ने इस युद्ध में जितनी राजपूत सेना एकत्रित की थी, आने वाले इतिहास के 100 वर्षों में ऐसा कोई राजपूत राजा नहीं हो पाया। जितनी सेना महाराणा सांगा के नेतृत्व में संगठित हुई थी उतनी सेना किसी के नेतृत्व में संगठित नहीं थी। प्यारे साथियों ये ध्यान रखना आपको। प्यारे बच्चों
ध्यान से देखना चिंटू चिंटूड़ियों। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने भेजा था प्यारे साथियों? ये क्वेश्चन आप बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहोगे गुरुजी हमको याद है, मेवाड़ पर आक्रमण करने ये गया था शाहबाज खां 1577, 1578, 1579 और 1578 में इसने एक युद्ध लड़ा था, कुंभलगढ़ का युद्ध। और कुंभलगढ़ के युद्ध में विजय हासिल हुई थी और महाराणा प्रताप के पास से कुंभलगढ़ दुर्ग चला गया था। इसी दुर्ग के जाने के बाद महाराणा प्रताप की स्थिति बहुत कमजोर हुई थी प्यारे साथियों, और इसी के बाद भामाशाह महाराणा प्रताप की सहायता करता है। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग एक अजय दुर्ग था, इसे पहली बार शाहबाज खां ने भेजा था। ये अकबर का दूत था। ये टोटल कितनी बार आया था? ये 3 बार आया था प्यारे साथियों। ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जेमल एवं फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? अरे मेरे जेमल फत्ता ने अकबर से युद्ध किया था, अकबर को नानी याद दिला दी थी। और जब आपको पता है कि उदय सिंह मेवाड़ की जिम्मेदारी जेमल फत्ता के ऊपर देकर जाते हैं, तो जेमल फत्ता अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हैं। जेमल की टांग टूट जाती है, जेमल को कल्ला जी अपने कंधे पर बिठाते हैं और अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हैं। आपको पता है तो किस दुर्ग को लेकर हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को लेकर हुआ था। आपको याद है प्यारे साथियों, यहां फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने जोहर किया था 23 फरवरी 1568 को। आपको पता है प्यारे साथियों। आगे की ओर बढ़ जाता हूं मैं, और ये अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? कंफ्यूज नहीं होना है। महाराणा प्रताप की ओर से एक तो अफगान सेनापति हाकिम खां सूरी लड़ा था, और महाराणा प्रताप की ओर से भीलों का नेतृत्व किया था राणा पूंजा ने। तो राणा पूंजा किसका था? राणा प्रताप का था साथियों। ये तुम्हें ध्यान रखना है और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था खांडेराव। कौन था? खांडेराव। और इसके मैंने आपको 2 बता दे, एक तो हाकिम खां सूरी और एक था पूंजा। और राणा कुंभा और राणा सांगा को सेनापतियों की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये तो जहां भी जाते थे नट बोल्ट ढीले कर देते थे भाई साहब। सांगा इतिहास का वो आदमी है भाई साहब, जिसका इतिहास पढ़ा जाता है तभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर हकीकत में इसको देख लेते तो अपना कोरोना कभी नहीं आता, याद रखना। कोरोना कभी नहीं आता। महाराणा सांगा की एक ही झड़ना कोरोना भाग जाता है, याद रखना प्यारे साथियों। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? क्वेश्चन ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से वह कौन सा विद्वान है जो गुहिल वंश की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? कहता है कि गुहिल वंश ब्राह्मणों की संतान नहीं थी, ऐसा कौन कहता है? ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा, वास्तुकला, जैन आशोभ। देखो GH ओझा पर डायरेक्ट आपको जाना है, और GH ओझा ने कहा था कि राजपूत आर्यों की संतान थी। राजपूत आर्यों की संतान थी, राजपूत क्षत्रिय थे। ये ब्राह्मण शब्द की बात नहीं करता। तो याद रखना, राजपूतों को ब्राह्मणों की उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध अगर कोई जाता है तो वो जाता है GH ओझा। ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो कि रोहेड़ा गांव सिरोही के निवासी थे प्यारे साथियों। ये राजस्थान के वो इतिहासकार, वो साहित्यकार है। अगला क्वेश्चन,
शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से? प्यारे साथियों, मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने आपको बताया था कि कुंभा का प्रसिद्ध शिल्पी, कुंभा का प्रसिद्ध शिल्पी, उसके दरबार में प्रसिद्ध शिल्पी रहता था मंडन, और मंडन ने कई ग्रंथ लिखे थे। राजप्रसाद मंडन, मूर्तिकला मंडन, वास्तुकला मंडन, चित्रकला मंडन। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि कुंभा ने जो रूप मंडन ग्रंथ लिखा है ये किस विषय से संबंधित है? आपको इसका विषय बताना है कि किससे संबंधित है। तो रूप मंडन मूर्ति कला से संबंधित है या मूर्ति निर्माण से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आंसर देख लो, इसमें आंसर भी आएगा मूर्ति कला से संबंधित है ये ग्रंथ रूप मंडन, जो कि किसका है? मंडन का ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों, ध्यान से पढ़ो और विचार करो। निम्नलिखित में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, चाप गुरु, राय दान गुरु, अरे ये तो मेरे महाराणा कुंभा को थी रे। महाराणा कुंभा को बहुत सारी उपाधियां थी। आपको पता है कि महाराणा कुंभा को जितनी उपाधियां थी इतिहास में शायद ही किसी को होगी। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग समझ जाओगे। अभिनव भट्टाचार्य जो उपाधि थी, ये उपाधि काय के ऊपर थी? ये उपाधि थी संगीत के ऊपर। हिंदू सुल्तान मुस्लिम राजाओं को कूटता था, इस कारण ये उपाधि थी। छाप गुरु यानी कि ये धनु विद्या में निपुण था और छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग करता था। रायन और दान गुरु, दान देने में ये दक्ष था और विद्वानों का आश्रय दाता था। ऐसी कई उपाधियां महाराणा कुंभा को विद्वानों ने दिए। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखना, कमेंट करके बताओ। और एक चीज ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा रिट के बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, क्योंकि रिट में ये तुरंत का इक्का साबित होने वाले। ध्यान रखना, राणा कुंभा द्वारा निर्मित, ये निर्मित है प्यारे बच्चों, अचलगढ़ का किला किस जगह स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महाराणा कुंभा के द्वारा जो निर्मित किला है, महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ का किला किस स्थान पर बनाया था? तो देखो, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? तो अचलगढ़ का किला माउंट आबू में है। मैंने आपको बताया था, आपको पता है कुंभा निर्माता है, कुंभा निर्माता है। कुंभा ने बनाया था, आपको पता है, बसंती दुर्ग। बसंती दुर्ग कहां बनाया था? सिरोही में। आपको पता है, मैंने आपको बताया था अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग कहां बनाया था? माउंट आबू में। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। आपको पता है प्यारे साथियों, कुंभा ने बनाया था कुशाल माता का मंदिर। और कुशाल माता का मंदिर कहाँ है? कुशाल माता का मंदिर है बदनौर भीलवाड़ा। अरे मैंने आपसे चर्चा करी थी, कुंभा ने मेवाड़ में टोटल 84 दुर्ग है, उसमें से 32 दुर्ग कुंभा ने बनवाए थे। ये श्यामल दास का ग्रंथ वीर विनोद कहता है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माउंट आबू आ जाएगा प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, सूड प्रबंध के लेखक है। क्वेश्चन है, सूड प्रबंध या सुधा प्रबंध के लेखक कौन है? तो आपको पता है प्यारे साथियों कौन थे? महाराणा कुंभा ने ये ग्रंथ लिखा था प्यारे साथियों। आपको भली प्रकार से ध्यान है। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, महाराणा कुंभा को कितने किलो के निर्माण का श्रेय प्राप्त है? अभी मैंने आपको बताया था कि महाराणा कुंभा ने कितने किले बनाए थे? 32 किले बनाए थे महाराणा कुंभा ने। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितने मंजिलों का है? आपको पता है ये कितने मंजिल है? 9 मंजिले कीर्ति स्तंभ मैंने आपको बताया था। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 7 मंजिले मैंने आपसे चर्चा करी थी प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को किस युद्ध में हराया? तो आपको पता है बयाना के युद्ध में हराया था। बयाना का जो युद्ध था उसके बाद एक कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था प्यारे साथियों। इसके बाद में ये आपके क्वेश्चन मेवाड़ के इतिहास के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास अपन पढ़ेंगे प्यारे साथियों, ये आपको ध्यान